Hello dear students, very good afternoon all of you. I'm Chartered Accountant Pawan Gahukar and Business Organization, the very sixth chapter, the very last chapter as per our notes. और इस चैप्टर में हम लोग कंपनी ओवरव्यू लेने वाले हैं. कौन सी कंपनीज का? इंडियन कंपनीज या ग्लोबल कंपनीज? सर हम लोग मैक्सिमम हम लोग इंडियन कंपनीज ही पढ़ने वाले हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, एक्सिस, एशियन, अदानी, बजाज एंड व्हाट नॉट. But we also gonna check out the global companies like HP, Hewlett Packard, Amazon, Larsen and Toubro, Apple. No, L&T is not a global company, ये Indian company है. So Amazon, HP, Apple, Nestle, ये सारी global companies है, इनको भी हम लोग overview करने वाले हैं. ओके इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत कंपनी की हिस्ट्री, सारी कंपनीज की हिस्ट्री नहीं दी है. लीडरशिप ग्रुप कंपनी का सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, चेयरमैन कौन है, एमडी कौन है. ऑल्सो वी गोना स्टडी द विजन, मिशन, द फिलोसफी ऑफ द कंपनी, द पोर्टफोलियो and the business in news. All right, in the last lecture I guess we did कौन सी कंपनीज केटर कर लिए हमने पिछले लेक्चर में? We did भारत पेट्रोलियम, we did सिप्ला, ओए are you there? We did ICICI, HDFC और Coal India Limited और Dr. Reddy's. These are the companies we checked out in the previous lecture. Moving ahead, let's move ahead with a new company today, Indian Oil. हाँ, सुना है इंडियन ऑयल? Yes, sir. Yes. कौन सा प्रोडक्ट देखा तुमने इंडियन ऑयल का, बताएंगे मुझे? Petrol. पेट्रोल पंप डेफिनेटली देखा होगा तुमने इंडियन ऑयल का, करेक्ट. और Yes. पेट्रोल पंप के अलावा सिलेंडर आता ना इंडियन. चलो देखते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. मुझे बताओ, लोगों से मुझे बता दो, क्या लगता है तुमको? गवर्नमेंट. चलो इंडियन ऑयल इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1959, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली. चेयरमैन इज मिस्टर श्रीकांत माधव वैद्य एंड सीएफओ, ठीक है, सीएफओ इज संदीप कुमार गुप्ता. सो दैट्स द लीडरशिप ग्रुप एंड हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली. Company intro: IOC was incorporated on June 30th, 1959 as Indian Oil Company. The company was renamed as Indian Oil Corporation on 1st September 1964 following the merger of Indian refineries established in 1958 with it. So guys थोड़े mergers वगैरह हुए और फिर Indian Oil Corporation को मर्जर किया इंडियन रिफाइनरीज के साथ और फिर इसका नया नाम बना. पहले IOC था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और ठीक है इंडियन ऑयल कंपनी था, और फिर उसका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हुआ 1964 में रिफाइनरीज के साथ मर्ज होने के बाद. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज. इंडियन ऑयल अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. मार्केट शेयर, कितना मार्केट शेयर है इनका? हाफ. कल कोल इंडिया लिमिटेड का कोल में कितना मार्केट शेयर था? 75. ठीक है. सो गाइस दैट्स दैट. इंडियन ऑयल का 50% मार्केट शेयर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, 35% शेयर है नेशनल रिफाइनिंग कैपेसिटी में टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड 71% डाउनस्ट्रीम सेक्टर पाइपलाइन थ्रू कैपेसिटी. यानी पाइपलाइन का अगर हम लोग देखें तो 71% मार्केट शेयर है. ये ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए पाइपलाइंस लगेगी क्या लगता है तुमको? ओके गाइस, बहुत जरूरी, नहीं तो ट्रांसफर कैसे होगा हर चीज. सो गाइस कितनी किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है? कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन नेटवर्क कितना बड़ा होगा? एनी गेसेस? एनी गेस? वाइल्ड गेस. अनुष्का? 11,000. एब्सोल्युटली करेक्ट. 11,000 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है. सर ये कहां पढ़ा आपने? हम पढ़ाएंगे आपको, आ जाओ. सो the Indian Oil Corporation, Indian Oil Group owns and operates 11 of India's 23 refineries with a combined refined capacity of 80.7 million metric tons per annum. Indian Oil's cross-country pipeline for transportation of crude oil to refineries and finished products to high demand centers spans over कितना किलोमीटर्स? देखो तो 11,220. बिल्कुल स्टिकी नोट बना लो क्योंकि यही फिगर और भी हमें काम आने वाला है. ओके सो गाइस 23 में से 11 रिफाइनरीज इंडियन ऑयल के हैं. कि ऑलमोस्ट हाफ रिफाइनरीज इंडियन ऑयल के हैं, बोलो. Yes, sir. और जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पाइपलाइन है, वो 11,220 किलोमीटर का. इट्स अ बिग नेटवर्क.
Moving ahead, philosophy, vision, a major diversified transnational integrated energy company with national leadership and strong environment conscious. ये environment का बात कर ही देते हैं क्या हर गवर्नमेंट कंपनी? Yes, sir. और environment को कंसिडर करते हुए आप कुछ करते हो तो इसको कैसा डेवलपमेंट कहते हैं? Sustainable. Perfect. Playing a national role in oil security and public distribution. What do you mean by oil security? Oil security यानी क्या? ये रशिया और यूक्रेन लड़ते हैं यूरोप में, हमारी यहां फटने लग जाती है राइट? Yes, sir. अरे मत लड़ो हमारा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, है ना? हो रहा है ऐसा? दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? क्या सुने आपने ऐसा कुछ कि पेट्रोल महंगा होगा अगर इन लोगों ने वॉर कर दिया तो? अरे क्या तरीका है यार, वो लोग लड़ रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसमें, करेक्ट? पुतिन का दिमाग खराब हो गया है तो हमारे पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे, एम आई राइट? हम गलती करें हम भुगते, कोई और गलती करे तो भी हम भुगते। व्हाट इज दिस इंडियननेस, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, ऑयल सिक्योरिटी यानी चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज इट्स ऑयल रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। ऑयल सिक्योरिटी यानी तुम लोग भी अपने लाइफ में क्या सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो? मनी सिक्योरिटी। क्या कहते हो? पैसा का कमी नहीं होना मांगता, वैसे ही ऑयल की कमी नहीं होना मांगता इंडिया में। तो ये इंडियन ऑयल कंपनी को कॉर्पोरेशन कोशिश कर रही है। मिशन देख लेते हैं, टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस विद फोकस ऑन कस्टमर डिलाइट थ्रू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये इंडिया है, यहां पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट। हर चीज को कम कीमत में आप तक पहुंचाना है, कॉस्ट रिडक्शन, टू मैक्सिमाइज creation of wealth, value and satisfaction of for the stakeholders, to attain leadership in developing, adopting and assimilating state of art technology for competitive advantage. State of art यानी क्या होता है? What do you mean by the word state of art? Very sophisticated. State of art, कोई भी चीज state of art होना यानी बहुत sophisticated होना, and to provide technology and services through sustained research and development. R&D, तेल में क्या R&D यार, क्या कहते हो? ऑयल में कौन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगी? ओए सर, डीजल अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, केरोसिन अलग होता है, करेक्ट गाइस? Yes. R&D की जरूरत है। जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट देखो उनका विजन और मिशन एक बार। ओके, पोर्टफोलियो देख लेते हैं इंडियन ऑयल का। पोर्टफोलियो कैन बी प्रोडक्ट्स, पोर्टफोलियो बी कंपनीज एज वेल। बोलो, पोर्टफोलियो कैन बी ए प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो कैन बी ए कंपनी एज वेल। कंपनी बहुत बड़ी है और जिसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है तो वो भी पोर्टफोलियो बन जाती है। पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आईओसी हैज लीडिंग एनर्जी ब्रांड्स लाइक एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, एक्स्ट्रा माइल डीजल, प्रोपेल पेट्रोकेमिकल्स, इंडियन ऑयल सर्वो लुब्रिकेंट्स, इंडियन एलपीजी, इंडियन जो हमारे घर पे आता है, एंड हैव अर्न द कोवेटेड सुपर ब्रांड स्टेटस। तो गाइस, आईओसी को कैसा स्टेटस मिला है? सुपर ब्रांड स्टेटस मिला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। एंड आईओसी हैज रिफाइनरीज इन गोटिनी, क्या लिखा है ये? गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी, मुझे आता है बोलना, आई एम सो सॉरी। बोंगेनगांव, बरौनी गुजरात, हल्दिया रिफाइनरी, मथुरा, पानीपत एंड पैरादीप। सो ये सारी जगह मैप देखना चाहेंगे ना जरूर, क्या कहते हो? Yes. गुवाहाटी, डिगबॉई, ठीक है, बोंगेनगांव, हल्दिया, बरौनी, पारादीप, मथुरा, पानीपत, गुजरात और चेन्नई में भी, ठीक है, इनका सब्सिडरी है। सो गाइस, वॉट एवर कुड हैव बीन शोन हैज बीन शोन टू यू विद ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, चेन्नई हमारा सब्सिडरी है, करेक्ट? याद रहेगा, चेन्नई पे क्वेश्चन बना लेंगे वो। देन इंडियन सब्सिडरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिफाइनिंग का काम होता है यहां पे ऑपरेशंस में। इंडियन ऑयल क्रेडा बायोफिल्स लिमिटेड, प्लांटेशन ऑफ जैट्रोफा एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फॉर बायोडीजल। जैट्रोफा नाम का कोई झाड़ है, पौधा है, उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे बायोडीजल बनाते हैं। इंडियन कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एफसीसी कैटलिस्ट एडिक्टिव। ये सारी चीजें इंडियन सब्सिडरीज बनाती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की फॉरेन सब्सिडरीज भी है गाइस, फॉरेन सब्सिडरीज। इंडियन ऑयल मॉरिशस लिमिटेड टर्मिनलिंग करती है, रिटेलिंग और एविएशन रिफ्यूलिंग। ये एविएशन क्या होता है यार? व्हाट इज एविएशन रिफ्यूलिंग? एयरलाइंस के लिए।
लंका आईओसी, ये लंका क्या है? व्हाट इज लंका? श्रीलंका आईओसी पीएलसी श्रीलंका, रिटेलिंग, टर्मिनलिंग एंड बंकरिंग, आईओसी मिडिल ईस्ट, एफजेड यूएई, लूब ब्लेंडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स। सर ये क्या होता है लूब ब्लेंडिंग और ये सारी चीजें? ये इसके लिए हमें केमिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। करना है केमिकल इंजीनियरिंग? नहीं। वेरी नाइस। आईओसी मिडिल ईस्ट के बाद आईओसी स्वीडन, investment company for ENP project in Venezuela, IOC USA, participation in shale gas asset project, and Indian Oil Global BV in Netherlands, exploration and production। तो ये सारी subsidiaries, IOC is huge, foreign subsidiaries भी है इनके पास। IOCL rank 599th on the Forbes world's largest public corporation list। क्या अच्छी रैंकिंग है? हाँ सर, हमने तो 1000 के ऊपर भी रैंकिंग देखी है। अच्छा ये फोर्ब्स की लिस्ट कितने, फोर्ब्स की जो लिस्ट होती है, सुना है क्या आपने फोर्ब्स? यस सर। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। फोर्ब्स की लिस्ट कितने कंपनीज की बनती है? फंस गए। फोर्ब्स की लिस्ट क्या धनश्री, क्या रॉन्शी, व्हाट इज दिस रोहिणी, व्हाट इज दिस प्रथमेश? इजी क्वेश्चन है ये। फोर्ब्स की लिस्ट कितने कंपनीज की बनती है? तन्वी, तारेश, साइली, आकांक्षा। हाँ जी, यस रांची बोल। सर 2000। गाइस फोर्ब्स की ऐसे लिस्ट बनती है, बहुत सारी चीजों की रैंकिंग देता है ये। और okay, observing the ranking from global magazines like Forbes that we have mentioned in the next column, this shows that how well a company ranks on the global level. Forbes issues an annual list of कितना 2000 world's largest public corporation. So guys ये हम लोग कल के लेक्चर में भी कर चुके हैं, राइट? दिस इज हाउ फोर्ब्स मैगजीन का पूरा एडिशन आता है, हर साल आता है ये। ओके और ग्लोबल रैंकिंग दे रही है ये, दिस इज द ग्लोबल रैंकिंग नॉट इंडियन रैंकिंग। ओके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में 599th। इंडियन ऑयल बैक द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी ग्रोइंग कॉर्पोरेट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस एंड बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। हर गवर्नमेंट कंपनी ना ये जरूर करके रखती है दिखाने के लिए, समझ रहे हो? प्रॉफिट होना हो ये जरूर होना चाहिए। वैसे प्रॉफिट में भी है इंडियन ऑयल, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर करती है। इंडियन ऑयल वन अ नेशनल सीएसआर अवार्ड। व्हाट इज सीएसआर? Corporate Social Responsibility Award instituted by the Ministry of Corporate Affairs under Women and Child Development category for Assam Oil School of Nursing project at Digboy। Digboy सुना से लग रहा है क्या? बताओ। बिग बॉय आसाम। तो यहां पे उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल बनाया एंड उसके लिए उनको सीएसआर अवार्ड मिला है। इंडियन ऑयल has spent about around 490 crore on various CSR initiatives during 2018 and 19। कितना? Almost 490.60 crore, काफी पैसा खर्च किया है। For this very reason, इसकी रैंकिंग भी अच्छी है और ये कर भी अच्छा रहा है। So that was the first company for today's lecture। कंपनी ओवरव्यू में अब हम जाते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर। चलो, डू यू नो दिस लेजेंड बाय एनी चांस? यानी हमारे पास रतन टाटा, राहुल बजाज जी जैसे लेजेंड है, बट ही इज नन लेस देन अ लेजेंड। या करेक्ट। हु इज ही? एनी क्लू? करेक्ट गाइस, ही इज मिस्टर नारायण मूर्ति। और नारायण मूर्ति जी ने कौन सा कंपनी बनाया? इन्फोसिस। तो चलो लेट्स चेक इट आउट। इन्फोसिस के बारे में जानते हैं। इन्फोसिस इनकॉर्पोरेशन ईयर 1981, हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु, इंडिया। Chairman is Nandan Nilekani। Have you seen him? Nandan Nilekani? No? I'll tell you। इन्होंने पता है कौन सा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है? कैन यू गेस इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया है? एनी गेसेस? कितने लोगों के पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड सभी के पास है? इंडिया जिसमें 130 करोड़ लोग रहते हैं, 40 करोड़ 150 करोड़ भी बोल सकते हैं, उन सबके हाथ में आधार कार्ड किन्होंने दिया है? Okay, yes guys, he's a big man, but he is the chairman of Infosys. Present head MD and CEO is Salil Parekh, CFO is Nilanjan Roy। So yeah, that's about the leadership group of Infosys। या अभी अगर हम लोग देखें तो
company into Infosys Technology Limited is an Indian multinational corporation that provide business of consulting, IT and outsourcing services. Outsourcing यानी क्या? Outsourcing? करेक्ट, अपना काम किसी और से करवा लेना. जैसे इंडिया में बहुत सारा काम, अकाउंटिंग का सारा काम यूरोप का और अमेरिकन कंपनीज का सारा अकाउंटिंग का काम कहां होता है? इंडिया में. तो वो लोग अपना काम क्या कर रहे हैं? आउटसोर्स. करेक्ट. सो आउटसोर्सिंग का सारा काम इंडिया में होता है. एंड इट इज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज. सॉफ्टवेयर बनाती है बेसिकली ये. इट enables 1045 clients in more than 50 countries to create and execute strategies for their digital transformation. Globally, it has 85 sales and marketing offices and 114 development centers. So guys, is it a big company? More than 1000 clients in more than 50 countries. It's a huge company. So guys, क्या हिस्ट्री क्या है इस कंपनी के पीछे? हिस्ट्री, जो 7 इंजीनियर्स थे इन्होंने फाइंड किया है ये कंपनी. आ जाओ. इट वॉज फाउंडेड इन 1981 बाय 7 इंजीनियर्स, नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकानी, राघवन एस गोपालकृष्णन, एस डी शिबुलाल, के दिनेश and Arun Arora, Ashok Arora, after they resigned from Patni Computer Systems. So guys, these guys जो पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में काम करते थे उन्हें रिजाइन किया और अपनी नई कंपनी खोली, Infosys. The company was incorporated as Infosys Consultants Private Limited with a capital of 10,000 in Pune. और ये 10,000 रुपए किसने दिए थे? उनकी वाइफ ने दिए थे उन्हें 10,000 रुपए. Gave 10,000 rupees to her husband to start Infosys. तो सुधा मूर्ति जी की काफी इंटरेस्टिंग बुक्स भी आती है, अगर आपके पास होगी तो. वेरी नाइस बुक्स. ओके, सो 10,000 रुपए से कंपनी स्टार्ट हुआ है और तुम सोचते हो कि हम कहां से स्टार्ट करें. गाइस, यू कैन ऑलवेज मेक अ स्टार्ट. यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ. द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज Infosys Consultant with a capital of 10,000 in Pune. It signed its first client, Databasics Corporation, in New York City. In 1983, the company corporate headquarters was relocated from Pune to Bangalore. Okay, Bangalore तुमको भी पता है, it's a hub. और पुणे से वो स्विच कर गए बैंगलोर में. वैसे पुणे भी हब है आईटी का, बट बैंगलोर आपको तो पता है, स्टार्टअप. इट्स ऑल वेयर? बैंगलोर. एंड बैंगलोर इज अ कॉस्मो सिटी. मे बी इट्स इन कर्नाटका, लेकिन वहां पे इंडिया के हर पार्ट्स के लोग हैं. Then the company changed its name to Infosys Technologies in April 1992 and the Infosys Technology Limited when it became a public limited company in June 1992. It was later renamed to Infosys Limited in June 2011. So guys, recent development में इनका नाम चेंज हुआ है जून 2011 में. Now it is Infosys Limited. So guys, hats off to her for helping her husband. Moving ahead, philosophy क्या है, उनका विजन क्या है? To be a globally respected corporation that provides best of the breed business solution, leveraging technology delivered by its best in class people. So guys, हम लोग जो भी आपको बना के देंगे, हम लोग बेस्ट इन क्लास पीपल की हेल्प से आपके बिजनेस के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. Leveraging technology. What do you mean by leveraging? Leveraging यानी क्या? The word leverage, to put into use. Leverage means what? To put into use. इसको कहते हैं leveraging. Mission, to achieve our objectives in an environment of fairness, honesty, courtesy towards our clients, employees, vendors and society at large. और पोर्टफोलियो की बात करें, और पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो इन्फोसिस की कोई सब्सिडरीज नहीं है, तो इनके पोर्टफोलियो में कंपनीज आएगी क्या? जी नहीं. इनके प्रोडक्ट्स में, इनके पोर्टफोलियो में मोस्टली आएगी सर्विसेज या सॉफ्टवेयर्स. It provides software development, maintenance and independent validation services to companies in banking, finance, insurance, manufacturing and other domains. आप लोग जब CA इंटर क्वालिफाई कर जाओगे और जब आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे और किसी बैंक जाओगे ऑडिट करने, जाओगे क्या ऑडिट करने? बोलो. तब आपको पता चलेगा कि हर बैंक में, ऑलमोस्ट 80% बैंक्स में कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर है? Infosys. और उस सॉफ्टवेयर का नाम है Finacle. आ जाओ. So one of the known products is Finacle with its universal banking solution with various modules for retail and corporate banking.
जो कंपनीज के लिए बैंकिंग होती है उसको कॉर्पोरेट बैंकिंग कहते हैं, और जो हम लोग जाते हैं बैंक्स में उसको रिटेल बैंकिंग कहते हैं. इट्स की प्रोडक्ट्स आर माना नॉलेज बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म, इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, एजवर्फ सिस्टम्स, फिनेकल ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बाय एजवर्फ सिस्टम, पनाया क्लाउड स्वीट एंड स्क्वावा. ये सारे इनके सर्विसेज है, सारे इनके प्लेटफॉर्म्स है, सारे इनके सॉफ्टवेयर्स है, डिपेंडिंग ऑन उसमें क्या क्या है. अब हम लोग सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली क्या है, लेकिन एक चीज आपने जरूर याद रखना है, फिनेकल एकदम इजी सवाल रहेगा. फिनेकल ये ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट है इन्फोसिस का, यानी फिनेकल यूएस में भी 40% बैंक फिनेकल यूज करती है. तो जैसे होंडा के लिए होंडा सिटी सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट है, वैसे इन्फोसिस के लिए फिनेकल सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है. लेट्स चेक आउट द बिजनेस इन न्यूज. इन्फोसिस रैंक्ड कितना, 492nd on the Forbes World's Largest Public Corporation List 2021. इंडियन ऑयल में गवर्नमेंट का पैसा है, फिर भी उनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, राइट? रैंकिंग क्या है इंडियन ऑयल की? 599th रैंकिंग है. और यहां पे हम लोग देखें तो ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है, फिर भी रैंकिंग उनसे बड़ी है, बेटर है. Infosys ranked 588th on the Forbes World's Best Employees List 2021. In 2019, Infosys has been awarded the Excellent Partner Award by Mazda, Japanese multinational automaker based in Hiroshima, Japan. And in 2019, Infosys was presented the prestigious United Nations Global Climate Action Award in Climate Neutral Now category in United Nations Climate Change Conference COP25 in Madrid, Spain. Infosys has been certified by Top Employers Institute as a 2020 top employer in recognition of its excellence in employment practices across Australia, Singapore, and Japan. Infosys acquired award-winning digital customer experience commerce analytics company Blue Acron ICI. Infosys completes acquisition of Guide Vision, a leading ServiceNow allied partner in Europe. So guys, that's all about Infosys. So guys, इस हर चैप्टर में कभी आपको रैंकिंग पूछ लेंगे, कभी आपको ये प्रोडक्ट कौन से कंपनी का है ये पूछ लेंगे, इसका हेडक्वार्टर्स कहां है ये पूछ लेंगे. टू बी ऑनेस्ट इसमें बहुत समझने लायक ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप बोलोगे कि सर ये स्क्वावा क्या है या मैं नहीं समझा, तो इट्स अ प्रोडक्ट, ठीक है. जैसे ये सबको पता है रिमोट है, तो सबको पता है रिमोट है, लेकिन ये काम कैसे करता है ये हमको नहीं पता, इसका इंजीनियरिंग हमको नहीं पता. तो स्क्वावा का इंजीनियरिंग क्या है हमें नहीं पता. बस आपको यह ध्यान रखना है कि स्क्वावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ इन्फोसिस. ओके चलो, सुने के ब्रांड्स आपने देखो तो आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, गमॉन, बिंगो, क्लासमेट, न्यूट्रल, एंगेज, विवल, सैवलॉन, yippee, मंगलदीप. सुना है ऐसा ये सब? कौन से कंपनी के प्रोडक्ट है? एब्सोल्युटली करेक्ट, आईटीसी. और आईटीसी जैसी कंपनी जिसके इतने सारे प्रोडक्ट है. अच्छा ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स है क्या? डिओ स्प्रे हम आटे में डाल के खाते हैं ना, कोई लेना देना नहीं है ना, एम आई राइट? ठीक है. मंगलदीप, हाँ आप थोड़ा अगर हमको अगर थोड़ा ढूंढना ही है तो मंगलदीप अगरबत्ती. और सर नहीं सर नहीं बन ही नहीं रहा, कोई रिलेटेड नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ऐसी कंपनीज को कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट. रीड अबाउट आईटीसी लिमिटेड. इट इज ऑपरेटिंग बिजनेस इन वेरियस इंडस्ट्रीज. एफएमसीजी, होटल्स भी है इनके, पेपर बोर्ड्स भी है, पैकेजिंग भी है, एग्री बिजनेस भी है, आईटी में भी है ये लोग. Such companies are so huge that they operate in various industries rather than just one business and are called as conglomerate. Simply put, conglomerate is a combination of many business. Conglomerate is a combination of many business. यानी इनके hotels भी है, सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, सब बनाते हैं ये लोग. Anyway, ये तो जनरल मैंने आपको बता दिया. कोई चॉकलेट ब्रांड पता है जिसका कीमत है 4.3 लाख रुपीस पर केजी? यस सर इतना महंगा? कौन सा? फेबल. ये फेबल ब्रांड किसका है? अच्छा फेबल जाने दो, ये किसका ब्रांड है? ये क्या है?
सिगरेट, वेरी नाइस, Cigarette. वेरी नाइस। ये क्या है रे? भूख लग गई, तुमको ये दिखाने की जरूरत थी, है ना? और ये सारे प्रोडक्ट किसके है? आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म बताओ। इंडियन टोबैको। तो एक जमाने में आईटीसी इंडियन टोबैको के नाम से जानी जाती थी। उसके पहले भी एक और नाम था, इंपीरियल टोबैको कंपनी था। बट गाइस, पहले ये सिगरेट्स ही बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने लग गए। नाउ इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट। तो अभी इसका इंडियन टोबैको कंपनी नाम नहीं है, आईटीसी ही बोला जाता है। ओके सो गाइस, अरे सुनो, पता है आईटीसी क्यों किया? क्योंकि कंपनीज को भी डर लगता है कि लोग क्या कर लेंगे, जज कर लेंगे। ठीक है, उनके डार्क फैंटेसी में भी तंबाकू रहेगा, ऐसा लगता है उनको। आ जाओ, आईटीसी इनकॉर्पोरेशन ये कौन सा ईयर? 1910। ओनरशिप ग्रुप आईटीसी ग्रुप, हेडक्वार्टर्स कोलकाता। Chairman, who is the chairman? Mr. Sanjeev Puri. He is the chairman, he is the president, he is the MD, he is the CEO, he is everything. And इनके जो CFO है सुप्रतिम दत्ता। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आईटीसी का। आईटीसी लिमिटेड इज एन इंडियन कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। कॉन्ग्लोमरेट का मीनिंग क्लियर है? Yes. It has diversified in the business in FMCG, fast moving consumer goods, hotels, paperboards, packaging, agribusiness, and information technology. ITC is rated among the world's best big companies, Asia's Fab 50, and world's most reputable companies by Forbes magazine, and India's most admired company in a survey conducted by Fortune India magazine and Hay Group. The growth of the company has been rated by Nielsen report to be the fastest among the consumer goods companies operating in India. So guys, काफी अच्छा बैकग्राउंडिंग है इनका। कंपनी हिस्ट्री, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ प्राइवेट कंपनी इन अगस्त 1910 एज एन इंपीरियल टोबैको कंपनी, जो मैं आपको बता चुका हूं। ब्रिटिश के जमाने में हर चीज का इंडिया का कोई इनसे लेना देना ही नहीं था, एम आई राइट? हर चीज को इंग्लिश फील देने के लिए हर चीज का नाम इंपीरियल रखा जाता था। इट वाज जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी एक जमाने में। कैन यू बिलीव दैट? एनीवे, इट इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक company in 1954. It was further renamed as Indian Tobacco Company in 1970 and ITC Limited in 1974. Indian scenario में टोबैको या स्मोकिंग इज अ टैबू। क्या कहते हो? इन्हें कोई स्मोक कर रहा है तो एडमायर्ड है क्या? ये बताओ। इट्स नॉट एडमायर्ड। तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया ताकि लोग जज ना करें। कंपनी हिस्ट्री, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। देन फिलोसफी, sustain ITC's position as one of India's most valuable corporation through world-class performance, creating growing value to the Indian economy and company's stakeholders. Mission क्या है? To enhance the wealth-generating capability of the enterprise in globalization environment, delivering superior and sustainable stakeholder value. Trusteeship, customer focus, respect for the people, excellence and innovation are the core values of ITC. तो गाइस, मोरलेस सबका विजन मिशन सेम ही होता है। हमारे कस्टमर पे फोकस करो, क्या कहते हो? लोगों में ट्रस्ट डेवलप कराओ, सुपीरियर प्रोडक्ट बनाओ, वैल्यू दो। एम आई राइट? मोरलेस एवरीवन हैज द सेम थिंग। मेजर इनका प्रोडक्ट्स है क्या? बोलो। सिगरेट, होटल्स, ठीक है, बहुत अच्छी शानदार होटल्स होती है उनकी। सो देखते हैं इनके क्या क्या बिजनेस है। सेगमेंट्स में एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो जल्दी जल्दी बिकता है। सिगरेट्स एंड सिगार्स, नेवी कट, कैप्स्टन, बर्कले, ब्रिस्टल, फ्लेक, सिल्क कट, डूक, रॉयल डूक एंड रॉयल, गोल्ड फ्लेक, सीजर्स, जॉन प्लेयर्स एटसेट्रा। गाइस, मुझे इसमें से सिर्फ जॉन प्लेयर्स पता है और आई होप आपको भी। क्या कहते हो? जॉन प्लेयर क्या होता है? जॉन प्लेयर? नो, नेवर हर्ड अबाउट जॉन प्लेयर्स? अरे कपड़ों का ब्रांड है उनका, सिगरेट में डाल दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। फूड में आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, yippee, ये तो सुना होगा। खाने का पूछ लो हमको, है ना? हाँ, किचन्स ऑफ इंडिया, बी नेचुरल, मिंटो, कैंडीमैन एंड गमॉन। देन पर्सनल केयर में एसेंजा डिविल्स, फियामा डिविल्स, वूवल, एंगेज एंड सुपीरिया। फियामा डिविल्स वगैरह तो देखा होगा तुमने। एजुकेशन और स्टेशनरी, ये डेफिनेटली सबने देखा होगा। पेपर
क्राफ्ट और क्लासमेट, है ना? Yes, sir. देन लाइफस्टाइल रिटेलिंग, विल्स लाइफस्टाइल, ये महंगा उनका कपड़ों का ब्रांड है, और जो थोड़ा हल्का सा मीडियम रेंज का कपड़ों का ब्रांड है उनका जॉन प्लेयर्स। ये जॉन प्लेयर का भी नाम का सिगरेट आता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो कपड़ों का ब्रांड पता है, लेकिन सिगरेट का मेरा थोड़ा वीक है नॉलेज। देन सेफ्टी मैचेस, अरे सिगरेट बताते हैं तो फिर मैचेस भी बनाओ ना, क्या कहते हो? हाँ. वेरी नाइस, यानी सिगरेट भी हम देंगे और माचिस भी हम ही देंगे, जलाओ। वेरी नाइस। एम, आई नो एंड मंगलदीप। मंगलदीप का दिखाया था कि मैंने आपको? मंगलदीप अगरबत्ती, मंगलदीप की मैच बॉक्स भी आती होगी? हाँ, आती है. नहीं, मुझे उसके अंदर आती है थोड़ी सी। वेरी नाइस। होटल्स में उनके लग्जरी होटल्स है आईटीसी ग्रैंड भारत इन गुड़गांव। आप आईटीसी की कोई भी होटल में चले जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि हम इंडिया की किसी जगह में आए ही नहीं है। इट इज सो लग्जूरियस। आईटी ग्रैंड शोला इन चेन्नई, आईटीसी मौर्य इन दिल्ली, आईटीसी मराठा इन मुंबई, आईटीसी सोनार इन कोलकाता, आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल इन मुंबई, आईटीसी विंडस्टर एंड आईटीसी गार्डन इन बेंगलुरु, आईटीसी ककाटिया इन हैदराबाद, आईटीसी मुगल इन आगरा एंड आईटीसी राजपुताना इन जयपुर। Beautiful hotels. Then paper boards and packaging, papers specialty packaging and graphics, fine papers, Alpha Zap, Alpha Plus, Hybright, Hyzine, Perma White, thin printing papers, Bible printing, Pharma printing, Superfine printing, etc. ओए, जेरोक्स की दुकान है किसी की हमारे क्लास में? हाँ, तो अपने को नहीं समझेगा कि क्या है, लेकिन इतने सारे टाइप के पेपर बोर्ड्स वो बनाते हैं। एग्री बिजनेस में भी है, एग्री प्रोडक्ट्स लाइक सोया मील, फूड ग्रेन्स, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, बार्ली एंड मेज, मरीन प्रोडक्ट्स लाइक श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड कॉफी, ये सारे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। आईटी, ओए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में भी हेल्प करता है। डोमेन लेड डेटा सर्विस, डिजाइन एक्सपर्ट, डिजिटल रेडी एंड डिफरेंशिएटेड डिलीवरी, उस कंपनी का नाम है उनका आईटीसी इन्फोटेक। सो गाइस, आईटीसी इज अ होल्डिंग कंपनी, और उसको बनाने वाली ये सारी कंपनीज कौन सी है? प्रोडक्ट बनाने वाली सब्सिडरीज। तो कंपनीज भी पोर्टफोलियो बन सकते हैं। क्या आईटीसी अलग अलग सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं? होटल कहां, सिगरेट कहां, कपड़े कहां, एग्री प्रोडक्ट्स कहां, सॉफ्टवेयर कहां? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ग्लोमरेट। व्हाट इट इज कॉल्ड? कॉन्ग्लोमरेट। बिजनेस इन न्यूज देख लेते हैं आईटीसी का। आईटीसी रैंक्ड 833rd on the Forbes World's largest public corporation list 2021. ITC ranked 453rd on the Forbes World's best employees list 2021. 2019 ITC earns the highest global recognition for water stewardship. ITC is the only company in the world to be water positive for 17 years, and its water stewardship program has cumulatively covered a 10.87 lakh acres, benefiting over 3.2 लाख पीपल इन 15 स्टेट्स। तो कैसा ना, जितना भी इनको पानी लगता है अपने प्रोडक्शन में, उतना ही पानी, ठीक है, वो जनरेट करके देता है आजू बाजू के गांव वालों को। तो जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा वो जनरेट करके देता है, और आजू बाजू के गांव वालों को वो मदद करते हैं। सो गाइस, जहां भी इनका फैक्ट्री है या जहां भी इनका कोई भी सेंटर है, सो दिस आईटीसी कंपनी हैज बीन वाटर पॉजिटिव फॉर हाउ मेनी इयर्स? 17 years. Correct. Then ITC in October 2019 launched the most expensive chocolate priced at कितना? 4.3 lakh per kilogram under the brand name कौन सा? Pebble. शुरू ही हमने इससे किया था। So guys, that's all about this company. What's that company? ITC. Alright guys, moving ahead, we go on to the next company's overview. L&T, सुने L&T? Yes. L&T का कौन सा प्रोडक्ट तुमको थोड़ा जाना माना लगता है? मुझे नहीं पता भाई, तुम बताओ। L&T का कौन सा प्रोडक्ट? अल्ट्राटेक, सुना है कि तुमने अल्ट्राटेक वगैरह? Yes. चलो देखते हैं। लार्सन एंड कुछ बोलो टॉब्रो, लार्सन एंड टॉब्रो इनकॉर्पोरेशन ईयर 1938। ओ पुराना कंपनी है। ओनरशिप ग्रुप L&T ग्रुप,
headquarters Mumbai. Chairman Anil Manik Bhai Nayak, he is the chairman, and present head and MD and CEO SN Subramaniam, CFO Shankar Raman. So कंपनी इंट्रो देख लेते हैं. ये इंडियन कंपनी लग रही है क्या, ये बताओ? लार्सन एंड टॉब्रो, Yes, sir. लाला एंड दादा भाई होगा ना, लाला एंड टाटा भाई, ऐसा नाम रहेगा ना अगर इंडियन है तो. दिस इज एन इंडियन कंपनी, बट द ओनर्स लार्सन एंड टॉब्रो आर नॉट इंडियंस. दे वर डैनिश engineers. They were Danish engineers. आ जाओ देखते हैं. Larsen and Toubro is a major technology, engineering, construction, manufacturing and financial service conglomerate. Guys, L&T भी क्या है? Conglomerate है with global operations. L&T addresses critical needs in key sectors: hydrocarbon infrastructure, power process industries and defense for customers in over 30 countries. The company's manufacturing footprints extends across 8 countries in addition to India. The company has business interests in engineering, construction, manufacturing, goods, information technology, financial services and has offices worldwide. So guys, कितनी countries? 8 countries में manufacturing footprint है, and it gives services in technology, engineering, construction, manufacturing and financial services. के इतनी सारी diversified industries में आपको help कर रही है. तो ये normal company नहीं है. कैसा company है ये? Conglomerate. Founders कौन है L&T के? L&T, it was founded by in 1938 by 2 Danish engineers taking refuge in India. ये डेनमार्क सुना है तुमने? डेनमार्क, Yes, sir. डेनमार्क, ठीक है. यूरोप में 1938 में क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था. जर्मनी है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, और उस वक्त काफी सारे लोग यूरोप से अमेरिका गए, इंडिया की तरफ आए. ये लोग वहां से आए थे इंडिया में, उन्होंने शरण ली, रेफ्यूज लिया, और फिर उन्होंने ये कंपनी बनाई. विजन: L&T shall be professionally managed Indian multinational committed to total customer satisfaction and enhancing shareholder value. L&T shall be a professionally managed Indian multinational. shall be बोला है, shall यानी क्या सर? फ्यूचरिस्टिक है ये. विजन हमेशा क्या होता है? विजन इज ऑलवेज अ ड्रीम, एंड ड्रीम्स आर ऑलवेज अबाउट द पास्ट. व्हाट से? इट्स ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर. पोर्टफोलियो गाइस, 130 सब्सिडरी कंपनीज L&T की. कितनी? 130. और कितनी एसोसिएट कंपनीज? 15 एसोसिएट कंपनीज है. यानी L&T का जो कंट्रोल है उन कंपनीज पे, 15 कंपनीज पे 20% से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ज्यादा कंट्रोल है. तो 130 सब्सिडरीज और 15 एसोसिएट कंपनीज. क्या कहते हो? L&T इज बिग? L&T इज नॉट बिग, इट इज ह्यूमंगस, इट इज नॉट इवन ह्यूज. चलो, इनके पोर्टफोलियो में हम लोग ये एक एक पोर्टफोलियो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ लेंगे सेगमेंट्स. कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन में है, हैवी इंजीनियरिंग में है, हाइड्रोलिक्स में है, हाइड्रोकार्बन में है, आईटी कंसल्टिंग, मेटलर्जी, पावर, रबर प्रोसेसिंग, शिप बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में. गाइस, क्या बहुत बड़ा सेक्टर कवर कर रहे हैं, सोचो. कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, हैवी इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोकार्बन, आईटी कंसल्टिंग, मेटलर्जी, पावर, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी. गाइस, इंजीनियरिंग की कोई फील्ड होगी ना, एक भी नहीं छोड़ी उन्होंने. क्या कहते हो? Yes, sir. कुछ भी नहीं छोड़ रहे. शिप बिल्डिंग से लेके हैवी इंजीनियरिंग तक, हाइड्रोलिक्स तक, हर चीज उन्होंने कवर किया है. L&T इज अ कॉन्ग्लोमरेट इन ट्रू सेंस. L&T रैंक कितना, रैंकिंग कितनी है देखो सर. इतने ज्यादा पोर्टफोलियो है इसके, तो रैंकिंग कैसा होगा? आई गेस अब तक की पढ़ी हुई सबसे बेस्ट रैंकिंग है हमारी है. Yes, sir. L&T ranked 366 on the Forbes World's largest public corporation list 2021. It ranked 127th on the Forbes World's best employer list 221. L&T in October 2019 inaugurated phase 1 of Metro Express in African island nation of Mauritius by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Honorable Prime Minister Mr. Praveen Kumar Jagnnath, Prime Minister of Mauritius. तो वहां पे हमने मेट्रो एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किया मॉरिशस के आइलैंड पे.
L&T Construction has secured prestigious project for the Navi Mumbai International Airport Private Limited for the engineering, procurement and construction of Greenfield Navi Mumbai International Airport at Navi Mumbai in September 2019. ये Greenfield बताया था कि मैंने आपको कुछ? What is Greenfield? हाँ Yes, सर। sir. क्या होता है Greenfield? Yes sir। Development from zero. Development right from zero. So guys, that was all about Larsen and बोलो Larsen and क्या? टॉब्रो। और ये कहां के थे? Danish and These were Danish engineers. Alright, super cool. We are done with yet another company. Moving ahead, National Thermal Power Corporation. लोगो देखो क्या बेहतरीन लोगो है, बताओ। government। Government. गवर्नमेंट है, ये लोगो देखते ही समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट है पूरी, है ना? आ जाओ। Yes। एनटीपीसी 1975 इनकॉर्पोरेशन है, ओनरशिप ग्रुप, बोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा तो मेहनत करते लोगों पे, थोड़ा, एम आई राइट? लोगों क्या बनाना है? ए बेटा एनटीपीसी लिख। हाँ हाँ पापा हो गया। अच्छा हिंदी में भी लिख दे एनटीपीसी। हाँ पापा लिख दिया, बन गया लोगो। समझ रहे हो? Yes sir। Very nice. Headquarters, New Delhi. Chairman and CEO, Mr. Gurdeep Singh, he is the CEO and Chairman of NTPC, and is a Director of Finance. Anil Kumar Gautam is the DFO, Director of Finance. Okay, in introduction, NTPC is popularly known as National Thermal Power Corporation Limited, and it is a PSU, Public Sector Undertaking. PSU का full form कभी भी आया तो याद रखना, Public Sector Undertaking, engaged in the business of generation of electricity and allied activities. It is a top power company of India with a commission capacity of 48,028 megawatts. It feeds, ओहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं अभी, भारत का हर चौथा बल्ब ये जलाता है। कौन सा बल्ब? चौथा बल्ब। इसका मतलब कितना मार्केट शेयर है? 40% कैसे होगा? 25%। Absolutely correct. So NTPC lights up every fourth. It feeds a fourth of India's electricity needs. So as we say, NTPC lights up every fourth bulb in the country. But I hope इस बल्ब से याद रहेगा। I hope रहेगा कि याद? Yes. Yes तो sir। थ्योरी से किसी को कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ विजुअलाइजेशन से याद रहता है, पावर पॉइंट से याद रहता है। It meets every fourth bulb in the country. It is one of the most efficient power companies in India, having operation that match global standards. Commensurate with our country's growth challenges, NTPC has embarked upon an ambitious plan to attain a total installed capacity of 130 gigawatts by 2032. The company has also ventured into oil and gas exploration and coal mining activities. So guys, that's that. बहुत ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी इन्होंने बना के बनाने का ये एम्बिशन रखते हैं, एंड लेट्स सी हाउ फार इट गोस। हाँ, फिलोसॉफी क्या है फिलोसॉफी इनकी? फिलोसॉफी टू बी द वर्ल्ड्स लीडिंग पावर company energizing India's growth, mission to provide reliable power and related solution in economical, efficient and environment friendly manner, driven by innovation and agility. सर इन्होंने जो विजन बनाया ना, एकदम नया बनाया है, क्या कहते हो? नहीं। आके इन्होंने भी किसके बारे में डिस्कस कर लिया है? एनवायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंट की सीटी सब बजाते हैं। पोर्टफोलियो, इसके पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स नहीं, इनके पोर्टफोलियो में कंपनीज है, ठीक है? सो सब्सिडरीज, एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड, पत्रातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये सारी क्या है? सब्सिडरीज। बिजनेस इन न्यूज अगर हम लोग देखें, एनटीपीसी रैंक कितना? 513th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021, एंड या गाइस काफी अच्छी रैंकिंग है देखी जाए तो। अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट फॉर 5,000 crores वाज साइंड बाय एनटीपीसी विद एसबीआई ऑन 6 December 2019। ये देखो तो जरा, सुना या पढ़ा सा लग रहा है क्या? हाँ सर। गोल्डन पिकक अवार्ड इसके पहले कौन सी कंपनी ने जीता है? भारत पेट्रोलियम। पक्का भारत पेट्रोलियम? मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूं। मैंने कल आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया था, है राइट? कल के लेक्चर में, नहीं। क्योंकि मैं पूछना चाहता था आपसे कि क्या आपको याद है गोल्डन पिकक अवार्ड?
सी दिस गोल्डन पिकअप बना हुआ है। और ये इवेंट कहां होता है बताओ, कहां होता है गोल्डन पिकअप अवार्ड जहां पे मिलता है? इवेंट कहां होता है? पढ़ाई नहीं करी, लंदन में होता है। बीपीसीएल को गोल्डन पिकअप अवार्ड मिला था किसके लिए? एक्सेलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, करेक्ट। एनटीपीसी को मिला ये 2019 में for NTPC, India's largest power generation company, has been bestowed with a Golden Peacock Award for Sustainability during the 19th International Conference on Corporate Governance and Sustainability held in London, UK. उनको 2018 में मिला था गवर्नेंस के लिए, एनटीपीसी को मिला 2019 में किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी के लिए। किसके लिए मिला? सस्टेनेबिलिटी, यानी ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करने वाली है और एनवायरमेंट का भी ख्याल रखती है। बेस्टोड, ये बेस्टोड ने क्या? किसी को कोई चीज रिस्पेक्ट से देना, इसको कहते हैं, हाँ, नवाजना, करेक्ट। रिस्पेक्ट के साथ कोई चीज उनको देना, इसको कहते हैं बेस्टोड। मूविंग अहेड, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एनटीपीसी हैज पेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 2473.64 crores, being 25% of the paid up equity share capital of the company. तो क्या बहुत ज्यादा पैसा दे दिया उन्होंने डिविडेंड में? बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, ठीक है। एंड टू एड अप एनटीपीसी इज ऑल्सो अ महारत्ना कंपनी। इसके पहले कौन सी कंपनी महारत्ना कंपनी हो चुकी है? मैंने बताया था ऐसा कभी कुछ? भारत पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम में महारत्न बताया तुमको मैंने? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। कोल इंडिया लिमिटेड। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। मूविंग अहेड, हाँ, कौन सा? ओएनजीसी। क्या समझ में आता है ओएनजीसी से? क्या समझ में आता है बताओ तुमको? गवर्नमेंट कंपनी तो ये तो है ही। लोगों से कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मैं बताता हूं उनके लोगों का डिजाइन में थोड़ा समझाता हूं तुमको। थोड़ा एनटीपीसी से बेटर लोगो है ना, क्योंकि ग्राफिक्स साइड हुआ है, एकदम 3D ग्राफिक्स है। ये है समंदर, ठीक है। क्या है ये समंदर है, कौन से एंगल से? अच्छा, ठीक है। और ये लोग कर रहे हैं, समंदर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और वहां से निकाल रहे हैं क्या? ऑयल और नेचुरल गैस। वेरी नाइस। तो आपने तो ऐसा देखा ही होगा ना कि समंदर के अंदर एक्सप्लोरेशन करते हैं, देखा आपने ऐसा कभी? रुको, मैं तुमको समंदर के अंदर एक्सप्लोरेशन का बैकग्राउंड बना के देता हूं ताकि एक थोड़ा आपको डिफरेंट फील आए। जस्ट अ मोमेंट। देखा है कभी ऐसा? देखो। ओह नो, सॉरी, कैसी ऐसा। सो इस पर्सपेक्टिव से ये लोगो है ओएनजीसी का। तो चलो देखते हैं ओएनजीसी incorporation 19, the year of incorporation 1956. Government of India is the owner and headquarters is in Uttarakhand. And और कौन है प्रेजेंट हेड? प्रेजेंट हेड इज मिस्टर शशि शंकर, ही इज द सीएमडी। व्हाट इज सीएमडी? फुल फॉर्म बताओ सीएमडी का। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस मिस्टर सुभाष कुमार। सो दैट इज द लीडरशिप ग्रुप। कंपनी इंट्रो देख लेते हैं। ONGC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, is a public sector undertaking of the Government of India under the admin control of Ministry of Petroleum and Natural Gas. It is India's largest oil and gas exploration and production company. It is involved in exploring for and exploiting hydrocarbons in 26 sedimentary basins of India and owns and operates over कितना pipeline? कितनी बड़ी पाइपलाइन? 11,000 किलोमीटर। इसके पहले भी हमने किसी पाइपलाइन का डिस्कशन किया था, एम आई राइट? वो भी कितनी थी? 11,220। कौन सी कंपनी थी? आज ही हमने पढ़ाई है, इंडियन ऑयल। परफेक्ट। सो एंड इट इज इंटरनेशनल सब्सिडरी, जो इंटरनेशनल सब्सिडरी इनकी, ठीक है, इंडियन ऑयल का हमने देख लिया है। द इंटरनेशनल सब्सिडरी ओएनजीसी विदेश
has projects in 17 countries. It produces around 77% of Indian crude oil and around 66% of natural gas. ONGC has been ranked 449th on the global 500 list of the world's biggest corporation for the year 2015. अब 2015 को उन्होंने क्यों बताया हमें नहीं पता, लेकिन बता दिया कि भाई फॉर्च्यून 500 में भी इसका उसका नाम आया है. इट इज, हम भी बताते ना कि हमारा पहली में पहला नंबर आया था स्कूल में, बता दें कि हम लोग कभी. Yes, sir. तो कैसे ना पहले 500 में आना बहुत बड़ी बात होती है. करंट रैंकिंग अगर आप देखोगे तो कितनी है, 665. तो उन्होंने अपना पुराना वैभव बता दिया आपको कि हमने किया है कभी. तो समझ रहे हो कितने लोगों फर्स्ट में फर्स्ट रैंक आया था, है क्या ऐसा कोई, और फिर कभी नहीं आया. मैं हूं वो, मैं हूं जो स्टोरी बता रहा हूं ना, पहली में पहला नंबर आया था वो मैं हूं. कोई बात नहीं. 449 आया था इनका रैंक 2015 में. इट रैंक 17th अमंग द टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी बाय प्लैट्स. जैसे फोर्ब्स है वैसे प्लैट्स भी है, इन्होंने इनको 17th रैंक दी थी ग्लोबल एनर्जी कंपनीज में. ये 449 तो टोटल कॉर्पोरेशंस का डिस्कशन है, लेकिन एनर्जी में 17th रैंक दिया था. History: ONGC was founded on 14th August 1956 by Government of India, which currently holds 68.94 equity stake. यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैक्सिमम ओनरशिप है. ONGC has discovered 6 of the 7 commercially producing Indian basins in the last 50 years, adding over 7.1 billion tons of in-place oil and gas volume hydrocarbons in Indian basins. ये basins वगैरह क्या रहते हैं, जहां से गैस और ऑयल मिलता है उसको बेसिन कहते हैं. लेकिन आपको एग्जैक्ट जानना है तो 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का नोट्स ओपन करिए अपने छोटे भाई बहन का. Philosophy: to be the global leader in integrated energy business through sustainable growth, knowledge, excellence and exemplary governance practices. Mission: world class, integrated in energy business, dominant Indian leadership. So thankfully इन्होंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया किसका, नहीं सर, बोल ही दिया उन्होंने क्या, सस्टेनेबल ग्रोथ. पोर्टफोलियो: Products and services. ONGC supplies crude oil, natural gas, value-added products to major Indian oil and gas refining and marketing companies. So that's the portfolio. Business and news. ONGC ranks 665th on the Forbes world's largest public corporation list. और best employees में क्या ranking है, 404th best employees list 2021. ये क्या है रे, बताओ ये क्या है, गोल्डन पिकअप अवार्ड. इसके पहले कौन सी कंपनीज को मिल चुका है ये, भारत पेट्रोलियम एंड कोल वोल को मुझे नहीं पता, तुम बताओ जल्दी बताओ. एंड अभी तो पढ़ा ना एनटीपीसी. कोल इंडिया लिमिटेड को थोड़ी ना मिला गोल्डन पिकअप अवार्ड, मिला क्या, देखो यार ऐसा सिलेबस बनाओ मत, आ जाओ. सॉरी. ONGC was declared as the winner of Golden Peacock Award for risk management. गाइस इनको कौन सी फील्ड में मिला 2019 में, रिस्क मैनेजमेंट में. एनटीपीसी को किस फील्ड में मिला, सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, ये ध्यान रखना, आप अलग अलग चीजों के लिए मिला इनको, नहीं तो सभी को अवार्ड मिल रहा है एक ही कैटेगरी में, ऐसा होगा क्या, नहीं. By Indian Institute of Directors India. Then Oil and Natural Gas Corporation Limited added another glory to its kitty, bagging S&P Platts Global Energy Award for CSR Diversified Program. ONGC is the only Indian company to bag honors from Platts, this time across all categories. So guys, they have been doing really well. Corporate social responsibility के उनको Platts का award मिला है. Oil and Natural Gas has priced its maiden offering of USD bonds in aggregate principal amount of $300 million. The bonds will bear a coupon of 3.375% and will mature in 2029. तो फंड रेस करने की कोशिश की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स में. It is the tightest coupon for 10 years for longer tenor offering from India ever achieved by an Indian corporate. So guys, ये लोग bonds issue करने वाले हैं and उन्होंने प्राइस रखा है इसका $300 million, जिसमें 3.375% रिटर्न मिलने वाला है जो 2029 में मैच्योर होने वाला है. इससे हमको ये बताना है कि ONGC के पास फंड रेस किया हुआ बहुत सारा पैसा है. ओके, सो गाइस दैट्स दैट अबाउट ONGC and that's that, and we move on to the last company for the day. क्या है ये कंपनी, थोड़ा दिमाग लगाओ, व्हाट डू यू थिंक. पावर ग्रिड. अच्छा, पावर की फीलिंग आ रही है क्या इसमें, हाँ सर, ये फीलिंग आ रही है सर पावर ग्रिड की. सो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. अच्छा, सोच के बताओ पावर ग्रिड क्या करता होगा, सोच के बताओ पावर ग्रिड करता क्या होगा.
एनर्जी प्रोड्यूस करते एनर्जी प्रोड्यूस बोला आपने, डिड यू से प्रोड्यूस? यस सर। चलो एनर्जी प्रोड्यूस करता है नहीं, चेक करने का समय आ चुका है। इनकॉर्पोरेशन ईयर 1989, ओनरशिप ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम इंडिया। वेयर इज गुरुग्राम? दैट इज गुरुग्राम। अच्छा गुरुग्राम का पुराना नाम बताओ। गुड़गांव। तो गुरुग्राम कहां है ये पता करना प्लीज, आपका असाइनमेंट। चेयरमैन कौन है पावर ग्रिड का? मिस्टर श्रीकांत कंडिकप्पा इज द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस सीएफओ मोहम्मद ताज मुकर्रम। So let's check have the company introduction. Power Grid Corporation is an Indian state-owned electric utility company. It transmits about 50% of the total power generated in India on its transmission network. Its transmission network consists of 1,34,000 circuit kilometers and 204 EHVAC and HDVC substation. EHVAC क्या होता है? Extra High Voltage Alternating Current and HDVC stands for High Voltage Data Direct Current, which provides total transformation capacity of 278,000 MVA megavolt amperes. Power Grid's interregional capacity is 63.650 megawatts. अब एक मिनट, ये सब पढ़ने के बाद मुझे बताएं कि क्या पावर ग्रिड बिजली बनाती है? ट्रांसमिट करती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देखा है तुमने? ये जरूर देखा होगा तुमने, ऐसे ऐसे ये चीज देखिए यस सर। है ना, जरूर देखी होगी। जब हम दूसरे गांव जाते हैं तो हमें जरूर गरीबों का आईफिल टावर दिख जाता है ऐसे, है ना? हाँ सर। हाँ। सो पावर ग्रिड ये ग्रिड्स प्रोवाइड करता है, ये बिजली नहीं बनाते। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पावर ट्रांसमिशन के लिए, याद रखना। सो इसलिए मैंने पूछ लिया, ये सिर्फ ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी लेते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं करते। सो इनिशियली पावर ग्रिड मैनेज ट्रांसमिशन एसेट्स बाय एनटीपीसी। एनटीपीसी की ऑनर है। व्हाट इज एनटीपीसी? नेशनल थर्मल पावर। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, थर्मल पावर स्टेशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इनका प्रोड्यूस किया हुआ एनर्जी ये कि कौन भी ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी किसकी? पावर ग्रिड की। नाउ यू गॉट इट। एनटीपीसी, देन एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन होगा, पानी से बनता है वहां पे। देन पावर ग्रिड मैनेज ट्रांसमिशन एसेट्स ओन्ड बाय and Northern Eastern Electric Power Corporation. In Jan 1993, the Power Transmission System Act transferred ownership of 3 power companies to Power Grid. All employees of these companies subsequently, 3 companies subsequently become Power Grid employees. Power Grid's telecom company PowerTel, ये जो होता है ना, ये इनके ऊपर इन्हें ऐसे बॉक्सेस रखे होते बीच बीच में। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो व्हाइट कलर के आपको बॉक्सेस मिलेंगे। तो जब यार इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? टेलीकम्युनिकेशन का भी डाल देते हैं, और उसको नाम क्या दिया है? पावर टेल। इसको टेल को, ये टेल जो लिखा है उसको तेल जैसे मत पढ़ना तुम, पता चल रहा है तुम तेल भी भेज रहे हो यहां से। अबे तेल नहीं भेज रहे, ये कैसे पढ़ना है इसको? टेलीकम्युनिकेशन। ये जो टेल है इसको टेलीकम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। पावर ग्रिड टेलीकॉम कंपनी पावरटेल ऑपरेट्स नेटवर्क ऑफ कितना? 29,271 किलोमीटर्स, 79 किलोमीटर्स एंड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इन 210 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। सो दैट्स पावरटेल। फिलोसफी देख लेते हैं पावर ग्रिड की फिलोसफी। क्या है फिलोसफी? विजन, world class integrated global transmission company with dominant leadership in emerging power markets, ensuring reliability, safety and इंडिया है कम से कम कीमत में चाहिए। लोग 2-4 मर गए तो चलता है ना? सही है ना? मिशन, we will become a global transmission company with dominant leadership in emerging power markets and with world class capabilities. वर्ल्ड क्लास यानी क्या? सबके उन्होंने डिफाइन किया। वर्ल्ड क्लास क्या है, ग्लोबल क्या है, देखते हैं। वर्ल्ड क्लास, setting superior standards in capital project management and operations for global industry and ourselves. Global, leveraging capabilities to consistently generate maximum value for all stakeholders in India in emerging and growing economies. Inspiring, nurturing and empowering next generation of professional, achieving continuous improvement through innovation and state of art technology. What do you mean by state of art? Sophisticated. Very sophisticated infrastructure. Committing
to highest standards in health, safety, security and environment. So that's that. मूविंग ऑन, जेवी किया इन्होंने बहुत सारी कंपनी के साथ, क्योंकि कुछ बनाते तो नहीं है ना, बनाता कोई और है, तो उनको सर्वाइव भी किससे करना पड़ेगा, हर कंपनी के साथ क्या करके, जॉइंट वेंचर बना के. पावरग्रिड टेलीकॉम कंपनी पावरटेल ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ 297 किलोमीटर्स एंड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इन 210 लोकेशन अक्रॉस इंडिया. वी न्यू दिस. जेवी इनका क्या क्या है, पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड, जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पार्वती कोलदम ट्रांसमिशन कंपनी, टीस्टा वैली पावर ट्रांसमिशन, नेशनल हाईवे पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड, RINL पावर ग्रिड TLT प्राइवेट लिमिटेड. सब्सिडीज पॉस्को, इनकी सब्सिडी, ये सारे जॉइंट वेंचर थे, इनकी सब्सिडरी कौन सी है, सब्सिडरी है पोसाको, पावर सिस्टम ऑपरेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. बिजनेस इन न्यूज, पावर ग्रिड की रैंकिंग 796th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021. सो गाइस रैंकिंग भी काफी बढ़िया है, कि पावर ग्रिड को काम आसानी से और अपने आप मिल जाता है, करेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोई और जनरेट करता है, इनका बस काम क्या है, ट्रांसमिशन का. और ट्रांसमिशन में इन्होंने सबके साथ क्या बना रखा है, या तो सब्सिडी बना ली, या तो सबके साथ क्या बना लिया है, जॉइंट वेंचर. तो बिजनेस आखिर में एंड ऑफ द स्टोरी इन्हीं को मिलता है. सो इट्स अ बिग कंपनी, 796th रैंक है वर्ल्ड में. And Power Grid was adjudged winner of National Academy Award for Excellence in CSR Sustainability under organizational category of Best Community Development Awards on Integrated Watershed Management in Kurnool and Vijaypura and at National CSR Leadership Congress, an award function organized by Z Business in August 2019. Power Grid grabbed the Central Board of Irrigation and Power Department Awards for the following categories: Best Performing Power Transmission Utility and CBIP Special Jury Award for Innovation Excellence in Power Transmission. तो गाइस जो बिजनेस है उस धंधे में तुम अकेले ही हो, तो तुमको मिलेंगे सारे अवार्ड, क्या कहते हो? So that's that, and that's all about Power Grid Corporation of India Limited. So guys, we are done with all the companies we were supposed to do today under business organization. Lots of companies to do. हम लोग कहां तक पहुंच गए? I guess Power Grid तक पहुंच गए, और हमारा फ्लिपकार्ट बचा है, am I right? फ्लिपकार्ट बचा है, Yes, sir. हमारा गेल इंडिया लिमिटेड and Flipkart, these companies and these global companies. This is what we are left with. We will cover these companies in the subsequent lectures. All right, guys, this is Pawan Gago signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys.